हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। दोस्तों, मेरा नाम है कीरा चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं आपकी जो लूसेंट है, लूसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक, जो कि आपकी प्री जो आप बीपीएससी या यूपीपीसीएस यानी कि पीसीएस प्री देते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट हो गई, और वन डे एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गाइस, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इतिहास की। सबसे पहले स्टार्ट हमने इतिहास से किया है, उसमें भी हमने प्राचीन भारत देखा है, और अभी उसमें जो पार्ट 16 और 17 करेंगे इस वीडियो में, जो कि ब्राह्मण साम्राज्य भारत में भारत के यवन राज्य। ठीक है गाइज, तो नाम तो आप जानते हैं गाइज। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड पीडीएफ से रिलेटेड कुछ अगर आपको चाहिए हो तो आप बता सकते हैं। चलिए फिर गाइस, एक चीज़ और कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे विषय सूची की। देखिए, हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया, इतिहास में प्राचीन भारत, अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे ब्राह्मण साम्राज्य पे। उसके बाद हम करेंगे मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व इतिहास यानी कि वर्ड हिस्ट्री। उसके बाद भूगोल है, भूगोल में आपका है वर्ड ज्योग्राफी, मतलब भूगोल मतलब ज्योग्राफी, वर्ड ज्योग्राफी, फिर है इंडियन ज्योग्राफी, फिर हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की, देन हम बात करेंगे भारतीय संविधान की। तो गाइस, उसके आगे हम क्या बात करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान एंड यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर है विविध, उसके बाद है हमारा खेलकूद एंड लास्ट है हमारा कंप्यूटर। तो गाइस, ये धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बात करने जा रहे हैं हम ब्राह्मण साम्राज्य की। ठीक है, तो ब्राह्मण साम्राज्य में हम बात करने जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शुंग एवं क्या कर्ण राजवंश की। तो देखिए, यहाँ लिखा है कि जो पुष्यमित्र शुंग है उसने जिसने क्या किया, मगध पर क्या करी थी, तुंग वंश की नींव डाली थी। तो इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, ये ब्रह्मदत्त है। लास्ट जो हमने मौर्य साम्राज्य में पढ़ा था, ब्रह्मदत्त को मारने वाला कौन, उसका सेनापति पुष्यमित्र सिंह, और इसने क्या करा, मगध पे तुंग वंश की नींव डाली। चलिए इसी के आगे हम पढ़ेंगे। तो इसने नींव डाली मगध में तुंग वंश की। ठीक है, और तुंग शासकों ने अपनी जो राजधानी क्या बनाई, विदिशा को बनाया। ठीक है, अच्छा, यहाँ लिखा है जो इंडो यूनानी एक शासक था जिसका नाम था मिनांडर, उसने क्या किया, मिनांडर को, मतलब ये था शासक मिनांडर जो था, उसको पुष्यमित्र शुंग ने क्या है, पराजित किया था। मतलब ये कहाँ का था, इंडो यूनानी मिनांडर, इसने पराजित किया, हरा दिया। अब पुष्यमित्र शुंग ने क्या है, 2 बार क्या करवाया, ये इंपॉर्टेंट बात है कि किसने कितनी बार अश्वमेध यज्ञ करवाए, किसने राष्ट्रीय यज्ञ करवाए। तो पुष्यमित्र सिंह ने कितनी बार करवाए थे, 2 बार करवाए थे। ठीक है, फिर इसके लिए जो है पतंजलि ने जो है जो ये यज्ञ करवाया था, उस किसने करवाया था, तो पतंजलि ने करवाया था। ठीक है, अब लिखा है भरहुत स्तूप है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करा, तो इसका निर्माण किया पुष्यमित्र शुंग ने। और शुंग वंश का अंतिम शासक देखिएगा कौन है, देवभूति। हत्या 73 बीसी में जो है वासुदेव ने कर दी। अच्छा, मगध की गद्दी पर कर्णवंश की स्थापना हो गई। ठीक है, तो कर्णवंश के अंतिम राजा का है सुशर्मन, मतलब गाइस कुछ भी नहीं है। पुष्यमित्र शुंग का नाम आपने यहाँ पे पढ़ा, और जो सबसे लास्ट में आया वो था आपका देवभूति। अच्छा, फिर इसको हराने वाला है वासुदेव कर्णवंश के संस्थापक हो गए, और सबसे लास्ट जो शासक है वो है आपका सुशर्मा। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आ जाओ आप यहाँ पे सातवाहन राजवंश में। ठीक है, तो यानी 2 हम पढ़ चुके हैं, शुंगवंश, कर्णवंश। अब यह तीसरा आपका है सातवाहन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें लिखा है सिमुक ने क्या किया था कि 60 बीसी में, 60 बीसी में, ये जो अभी बंदा है ना ऊपर, जो कर्णवंश का अंतिम शासक है सुशर्मा, इसको मारने वाला कौन था, सिमुक। ठीक है, तो सिमुक ने इसको मारा। ठीक है, अच्छा, और क्या करा, फिर सातवाहन वंश की स्थापना हो गई। ठीक है, इसी ने करी। अब ये सातवाहन जो है आंध्र वंश शासकों ने अपनी जो है राजधानी क्या, प्रतिष्ठान यानी कि ये है साउथ में आप चले गए, यानी कि देखिए गोदावरी नदी तक पहुंच चुके हैं। तो प्रतिष्ठान को इसने अपनी राजधानी बना लिया, और प्रतिष्ठान जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। देखिए, अच्छा, तो ये महाराष्ट्र, ये गोदावरी नदी के साइड है। ठीक है, हम अब नॉर्थ में नहीं चल रहे हैं, मतलब ये जो उत्तर प्रदेश वाला एरिया, बिहार वाला, उससे हट चुके हैं। अच्छा, फिर यहाँ इसने बोला सातवाहन वंश के प्रमुख शासकों के नाम बताए। सिमुक जो पहला वाला बंदा है, फिर है सतकर्णी। गाइस, ये नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है थोड़े से। तो यहाँ पे है सिमुक हो गया, फिर सतकर्णी हो गया, गोमती पुत्र सतकर्णी हो गया, विशिष्टिपुत्र सतकर्णी या विशिष्टिपुत्र हो गया आपका। फिर यहाँ पे आपका है पुलवामी और यज्ञशी। तो ये नाम आसान है, याद करिएगा सारे। ठीक है, इसे थोड़ा सा इसका साइज थोड़ा गैस बढ़ाया जाए। ओके, ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, चलो कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते। फिर इसमें लिखा है सतकर्णी ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया, 1 बार क्या है राजस्व यज्ञ करवाया। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, किसने कितनी बार करवाया।
सब नहीं करवाते थे। अच्छा, सातवाहन शासकों के समय में क्या है, जो प्रसिद्ध साहित्यकार थे उनका नाम हाल था, और क्या है आपका गुणाढ्य। ठीक है, तो हाल ने क्या करा, यहाँ पे लिखा है गाथा सप्तशती, और गुणाढ्य ने क्या है बृहत कथा नामक पुस्तकें लिखी। तो ये भी इंपॉर्टेंट, हाल की कौन सी है, गाथा सप्तशती, और यह गुणाढ्य की है आपका वृहत कथा। तो दोनों आप याद रखिएगा, इनके बुक के नाम है। सातवाहनों ने चांदी, तांबे, शीशे की सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो वैसे ये भी पूछा जाएगा शीशे के सबसे ज़्यादा। तो सातवाहन शासक मतलब इस सिक्कों की बात हो रही, मुद्राओं की बात हो रही है। तो क्या है, चांदी, तांबा, शीशे की सबसे ज़्यादा, फिर है पोटीन, और यहाँ पे लिखा है कांसे। इन सबकी मुद्राएं चलाई। सातवाहन अपना जो है सिक्का ढलाने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे ये कहाँ से मंगवाते थे, रोम से मंगवाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैसे यहाँ पे देखिए लिखा है, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथम जो आरंभ है, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात हो गई। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि ब्राह्मणों को सबसे पहले जो भूमि अनुदान देने वाला कौन, सातवाहन शासकों ने शुरू किया। भूमि अनुदान यानी कि भूमि दान में देने वाला काम सबसे पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये बार बार आता है क्योंकि गाइस यही एक जो भूमि अनुदान है, इसी की वजह से जो है सामंतवाद का भी उदय होता है। ठीक है, इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, भूमि अनुदान का जो है सर्व प्राचीन जो है पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहन, मतलब इसने ये बोला कि आपको ये प्रमाण कहाँ से मिलता है सबसे पुराना, तो ये है नानाघाट अभिलेख। ठीक है, यहाँ से मिलता है। और इसी में जिसमें क्या है अश्वमेध यज्ञ में क्या है एक गांव देने का उल्लेख बताया, मतलब ये भूमि अनुदान ही हो गया अगर आपने एक गांव भी दे दिया है तो। अच्छा, इनका जो राजकीय भाषा है, मतलब सातवाहनों की जो राजकीय भाषा है प्राकृतिक, और जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। चलिए, सातवाहनों ने हमें जो है मंत्र तंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है, मतलब सातवाहनों में हमें क्या मिलता है, मंत्र तंत्रात्मक ढांचों का जो है आभास मिलता है, जिस उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। मतलब देखिए जैसे गोमती पुत्र सतकर्णी, ठीक है, तो इस तरह से नाम हो रहा है। ठीक है, तो मतलब माता का नाम उनके साथ रहा है। जैसे आपका ये देखिए गोमती पुत्र हो गया, वशिष्ठी पुत्र हो गया, मतलब माँ का नाम ऐड हो रहा है। लेकिन सातवाहन राजकुल जो है आपका क्या था, पितृतंत्रात्मक था, यानी कि मेल डोमिनेटिंग था, मतलब पिता मतलब आदमियों का ज़्यादा डोमिनेशन था। अच्छा, क्योंकि जो है राज सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होता था, पुत्र होता था, अदरवाइज पुत्री होती, ऐसा नहीं था, तो पुत्री ही होता था। अच्छा, सातवाहन शासकों ने जो है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम जो है गौल्मिक को सौंपा, यानी कि इसने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन कौन देख रहा था, गौल्मिक देख रहा था। ये क्या था, एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ होते थे, 9 हाथी होते थे, 25 घोड़े होते थे, और क्या है यहाँ पे लिखा है 45 यानी कि 45 पैदल सैनिक होते थे। अब यही लोग क्या करते थे, मतलब ये पूरी एक टुकड़ी क्या करती है, सैनिक टुकड़ी का प्रधान कौन हो गया आपका गौल्मिक, और यही क्या करता था, गाँव का प्रशासन भी देख रहा है। अच्छा, सातवाहनों की महत्वपूर्ण जो स्थापत्य कृतियाँ हैं, क्या, कार्ले का चैत्य, दूसरा है अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण, और फिर है आपका अमरावती कला का विकास। राइट, तो कार्ले का चैत्य, अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण, और फिर है अमरावती कला का विकास। ठीक है, यहाँ लिखा है सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक जो है दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। अच्छा, तो इसमें लिखा है सातवाहन राज्य ने जो है उत्तर से दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया, मतलब उत्तर में कुछ था, दक्षिण में कुछ था, यहाँ पे बीच में आ गए अगर सातवाहन, तो इन्होंने क्या करा ना, एक पुल बनाने, सेतु बनाने का काम किया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है गाइस, नेक्स्ट आपका है चेंदी राजवंश, यानी ये कलिंग की बात कही जा रही है, ये साउथ में। ठीक है, तो अशोक की मृत्यु के उपरांत क्या होता है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय था। मतलब अशोक जब मरता है तब जो, अगर हम बात करें कलिंग में, तो कौन सा राजवंश था, चेदी। ठीक है, अच्छा, इसकी जो है जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ये हमें मिलती है हाथी गुफा अभिलेख से, भुवनेश्वर उड़ीसा में एक जगह है भुवनेश्वर, वहाँ के हाथी गुफा अभिलेख से आपको पता चलता है कि कलिंग में कौन सा राजवंश था, चेदी। ठीक है, अच्छा, खारवेल इस वंश का क्या है, बहुत ही खतरनाक मतलब प्रतापी अच्छा राजा था। ठीक है, अब यहाँ लिखा है खारवेल जो है जैन धर्म का अनुयायी था, और उसने क्या है जैन मुनियों के लिए क्या है आपका उदयगिरी की पहाड़ियों में, इंपॉर्टेंट बात है, उदयगिरी की पहाड़ियों में क्या है गुफाओं का निर्माण करवाया। तो गाइस नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग कि भारत के यवन राज्य पे। ठीक है, पार्ट 17 अगेन। अच्छा, अभी यहाँ पे लिखा है कि, अच्छा, हमने तो गाइस फिर से ऊपर पहुँचते हैं, तो हमने जो ब्राह्मण साम्राज्य में कौन कौन से पढ़े, हमने पढ़े एक शुंग वंश पढ़ा, फिर कण्व वंश पढ़ा, फिर उसके बाद हम कहाँ आ गए, सातवाहन वंश पे आ गए और राजवंश पे। ठीक है, और उसके बाद हम कहाँ, हमने एक पढ़ा चेदी राजवंश जो कि कलिंग का है। ठीक है, बस। अच्छा, अब
अब भारत के यवन राज्य की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए भारत पर आक्रमण करने वाले जो विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम देखिए, मतलब जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, तो एक हो गए हिंदू यूनानी, फिर आते हैं शक, उसके बाद आते हैं पहलव, फिर आते हैं कुषाण, ठीक है। तो ये जो क्रम है ना, ये गाइस याद रखिएगा, हिंदू यूनानी, फिर शक, फिर पहलव, फिर देन कुषाण, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे लिखा है सेल्यूकस। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी और मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को उसके उत्तराधिकारी क्या एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। मतलब इसने कहा कि जो सेल्यूकस बंदा है ना, उसका जो सेल्यूकस बंदा कहाँ कहाँ राज कर रहा है, पश्चिमी और मध्य एशिया में, ठीक है। अच्छा, उसका उत्तराधिकारी कौन है, एंटियोकस प्रथम, ठीक है। अब ये इसने लिखा एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए, ठीक है। तो अब क्या है, बहुत सारे प्रांत हैं जिसमें से बहुत सारे जो है स्वतंत्र हो जाते हैं एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में, राइट। तो सेल्यूकस, एंटियोकस प्रथम, देन एंटियोकस सेकंड, और इसके टाइम में जो सेल्यूकस के बहुत सारे राज्य स्वतंत्र हो जाते हैं, इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं। अब यहाँ लिखा है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक जगह थी। बैक्टीरिया के विद्रोह के नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया, ठीक है। अच्छा, तो बैक्टीरिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। तो इसमें डियोडोटस सेकंड, फिर है यूथिडेमस, फिर है आपका डेमेट्रियस, फिर है मिनांडर, फिर यूक्रेटाइडस, एंटी और यहाँ पे लिखा है हर्मिक्स, ठीक है। तो गाइस इसमें भारत में सबसे पहले आक्रमण जो है बैक्टीरिया के शासक यानी कि डेमेट्रियस ने किया था, ठीक है। इन्हीं में से एक है डेमेट्रियस। तो भारत पर सबसे पहले जो है इसी बंदे ने जो है आक्रमण किया, ठीक है। बैक्टीरिया का शासक था, ठीक है। तो इसने क्या करा, 190 BC में भारत पर आक्रमण कर जो है अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध पर बहुत बड़ा भाग क्या अपने अधिकार में ले लिया। मतलब ये बंदा है जो बैक्टीरिया का शासक है, डेमेट्रियस, भारत पर आके आक्रमण करता है और क्या करता है, पंजाब, सिंध और अफगानिस्तान का बहुत बड़ा भाग अपने में ले लेता है। और इसने क्या किया, आपका साकल को अपनी राजधानी बना लिया, ठीक है। अच्छा, इसे ही जो है हिंद यूनानी या बैक्टीरिया यूनानी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, हिंद यूनानी शासकों में सबसे जो है अधिक जो विख्यात था वो था आपका मिनांडर, ठीक है। तो हमने अभी जो नाम पढ़ा डेमेट्रियस पढ़ा, ठीक है। डेमेट्रियस के बाद इसने का बहुत ज़्यादा नाम किसका था, आपका मिनांडर का था, ठीक है। चलिए, मिनांडर पे आ जाते तो मिनांडर था, ठीक है। तो इसकी राजधानी क्या हो गई, शाकल, ठीक है। आधुनिक सियालकोट है जो पाकिस्तान में भी, ठीक है। तो ये जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी था, राइट। फिर इसमें लिखा जो मिनांडर, यही जो दूसरा वाला बंदा है मिनांडर ने क्या है आपका नागसेन, नागार्जुन से जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, ठीक है। तो भैया इसने क्या है नागसेन से क्या करी, नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और इसके मतलब मिनांडर के जो प्रश्न है मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में जो है संग्रहित है। और कौन सी क्या नाम है, मतलब भाई मिनांडर क्वेश्चन पूछ रहा है तो नागार्जुन उसका आंसर दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एक बुक में है और उस बुक का नाम है मिलिंद पन्नो, राइट। अर्थात मिलिंद के प्रश्न या फिर मिलिंद प्रश्न, ठीक है। अच्छा, हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्के के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के, मतलब ऐसे सिक्के की बताया जा सकता है कि किस राजा ने कौन से सिक्के जो है जारी किए। अच्छा, तो भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही जो है सोने के सिक्के जारी करे। तो याद रखिएगा, सोने के सिक्के सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने। अच्छा, हिंदू यूनानी शासकों ने क्या है भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं, ठीक है। कहाँ पे चलाई थी, भारत के पश्चिमोत्तर में, मतलब क्या होते पश्चिमोत्तर मतलब नॉर्थ वेस्ट में चलाई, ठीक है। तो भारत में गंधार कला जो है वो इसका ही उदाहरण है, आप कह सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे नोट लिखा है, यहाँ लिखा है यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया। किसका प्रचलन स्टार्ट हो गया यूनानियों से, पर्दे का। अच्छा, चूंकि पर्दा यूनानियों की देन था इसलिए वह क्या है यवनिका के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे बस इतना सही था फिलहाल। चलो, तो गाइस नेक्स्ट जो वीडियो हम लाएंगे उसमें हम पढ़ेंगे शक और इसके आगे जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसको। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।